कहानी की शुरुआत ओसाका सिटी के हॉस्पिटल से होती है, जहाँ पर मोना का जन्म हुआ। मोना उन सारे बच्चों में सबसे ज्यादा क्यूट थी। सभी लोगों की नजर मोना पर पड़ती जन्म से लेकर के आगे। जैसे जैसे मोना बड़ी हुई, उसका चार्म भी बढ़ता गया। ऐसे ही एक दिन मोना सभी बच्चों के साथ हाइड एंड सीक का गेम खेल रही थी। गेम में जब मोना की बारी आती है तो कोई भी बच्चा छिपता नहीं। ये सब देख करके मोना खुद को हमें भी समझ लेती है, क्योंकि उसे हमेशा से सारे बच्चों का अटेंशन मिलता रहता। अब ऐसे ही मोना 17 साल की हो जाती है। वो अकेले जापान की टोक्यो सिटी में रहने के लिए चली जाती है अपनी स्टडीज को कंप्लीट करने के लिए। मोना हाई स्कूल के पहले दिन तैयार होकर के बाकी सारे स्टूडेंट्स की तरह स्कूल जाती है। रास्ते में सारे लोग बस मोना को देखते जा रहे थे। फिर स्कूल में सारे स्टूडेंट्स मोना को देख करके उसे ग्रीट करते। पर मोना के क्लास में मेडाका नाम का एक अकेला ऐसा स्टूडेंट होता है जो कि मोना को 1% तक का भाव नहीं देता। भले ही मोना उसके पास आकर के उसे खुद ग्रीट क्यों ना करे। सभी को ये देख करके काफी गुस्सा आता है जब क्लास की पॉपुलर गर्ल उसके पास आकर के उसे अटेंशन दे रही। तो फिर ये बंदा इतना भाव क्यों खा रहा। मेडाका तो मोना को ढंग से देखता भी नहीं। मेडाका की ऐसी हरकतें ही मोना को काफी गुस्सा दिलाती। इसलिए मोना उससे लगातार बात करने की कोशिश करती। क्या तुम भी न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट हो? मेडाका उसके अट्रैक्शन को इग्नोर करते हुए अपने माथे पर हाथ रख के खुद को कंट्रोल करता है और मोना से कहता है, क्या तुम मुझे ऐसा परेशान करना बंद करोगी? ये सब देख करके क्लास के सारे स्टूडेंट्स काफी भड़क जाते। आखिर ये बंदा इतना खड़ूस कैसे हो सकता है जो मोना को बोल रहा कि वो उससे दूर रहे। मोना मेडाका की बातों को सुन करके काफी गुस्सा हो जाती और अपने सीट पर आकर बैठ जाती एंड अपने मन में कहती, आखिर इस लड़के की प्रॉब्लम क्या है? ऐसा अब तक कोई लड़का मुझे अपनी लाइफ में नहीं मिला जो कि मेरे चार्म से इम्प्रेस ना हुआ हो। मोना तभी मेडाका की ओर देखती है जो कि अपने फोन में एक कैट की फोटोज को क्लोजली देखता जा रहा था। अब के देख करके मोना बिल्कुल कैट की तरह हरकतें करके मेडाका से कहती है, क्या तुम मेरे भी फोटोज को लेना चाहोगे? तो इस पर मेडाका उसे डायरेक्ट रिजेक्ट कर देता है। मोना को ऐसे देख करके पूरा क्लास हैरान हो जाता है और मोना को काफी गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में क्लास से बाहर चली जाती है पर सारे लोग उसके ऐसे लुक्स पर भी उसके ऊपर फिदा थे। मतलब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मोना मेडाका के अटेंशन को पाने के लिए अपनी लेग्स का यूज करती और क्लास की डेस्क को साफ करने लगती। बट उसका ये भी ट्रिक कोई काम नहीं आता। पर सारे लड़के उसे से देख करके उसके ओर फ्लैट हो जाते। वहाँ पर मेडाका उसे टोटली इग्नोर करके सिंपली क्लास से बाहर जाता। तो अब ऐसे ही मोना अपने अगले चाल के बारे में सोचती एंड अगले दिन स्कूल में मोना टीचर से कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नर्स रूम में जाना है। तो इसलिए वो क्लास में मेडाका को अपने साथ लेकर जाती। टीचर उन दोनों को नर्स रूम में जाने की परमिशन को दे देते। मतलब आगे जैसे ही मेडाका मोना को नर्स रूम में लेकर आता तो मोना मेडाका के पास आकर के उसे साइड यूज करने लगती। पर अब भी मेडाका मोना के ऐसे झांसों में नहीं आता, जिस कारण से ना चाहते हुए भी मोना को गंदे आइडियाज को यूज करना पड़ता। मोना डायरेक्ट मेडाका को लेकर के उसके ऊपर गिर जाती है और उससे पूछती है, क्या तुम मेरे चार्म को देख नहीं पा रहे? मेडाका अपने सर पर हाथ रख के खुद को कंट्रोल करता है, जो देख करके मोना और भी ज्यादा गंदी हरकतों को करने लगती और अपनी टी शर्ट को खोल देती। पर जब उसे रियलाइज होता है उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया तो वो काफी ज्यादा एम्बैरेस भी हो जाती है। मोना का पैर तभी स्लिप हो जाता है, वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन मेडाका उसे कैच कर लेता है। लेकिन मोना ऐसे अपने खुले हुए कपड़ों को देख करके काफी एम्बैरेस हो जाती है। मेडाका वहाँ पर मोना को छोड़ करके जाने लगता है, पर जाने से पहले वो मोना को ये बोल कर जाता है, तुमने जो आज किया ना, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था। तुम्हें ये किसी स्पेशल पर्सन के लिए बचा कर रखना चाहिए था। मोना अपनी ऐसी हरकतों के लिए काफी एम्बैरेस हो जाती। कुछ टाइम बाद मोना क्लास में आती है। सारे लोग उससे पूछते हैं, क्या तुम ठीक तो हो ना? मोना सभी को रिप्लाई करती, मैं अब ठीक हूँ। मोना मेडाका को थैंक्स बोलना चाहती बट वो थोड़ा सा हेजिटेट फील कर रही थी। ये सारा कुछ मेडाका नोटिस कर रहा था। मोना को रियलाइज हो जाता है शायद मैं उसे सेड्यूस करने के चक्कर में उसे पसंद करने लगी हूँ। उसे मिल जाता है पर हॉल में वो मेडाका को देख करके उसे ग्रेट करती। मेडाका वहाँ पर खड़ूस तरीके से उसे ग्रेट करके वहाँ से चला जाता। ये सब देख करके कुछ स्टूडेंट्स को काफी गुस्सा आ रहा था।
अब ऐसा ही क्लास के बाद सारे लोगों के जिम क्लास होते हैं। वहीं पर मोना मेडाका को देख करके उसे सेड्यूस करने के लिए एक और तरीकों को ढूंढने लगती। तभी उसे कल की सारी हरकतें याद आ जाती है कि इस लड़के पर ये सारा कुछ तो असर ही नहीं होता। अब ऐसा ही मोना टाइट हो करके टी शर्ट से अपने पसीनों को पोंछने लगती, जो देख करके सारे लोगों का अटेंशन मोना की ओर आ जाता है। पर मेडाका वहाँ पर मोना को ऐसे देख करके वो तुरंत वहाँ से चला जाता। इस पर मोना को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। आखिर ये लड़का किस मिट्टी का बना है? गाइस, मुझे ऐसा लगता है ये लड़की पूरी पागल है। ऐसा ही कुछ टाइम बाद मोना बाहर आती है तो उसकी नजर मेडाका पर पड़ती है, जो कि पानी को पी रहा था। मोना तुरंत उसके पास आकर के पानी को पीने लगती। मोना जैसा ही देखती है मेडाका उसकी ओर देख रहा तो मोना उसे सेड्यूस करने के आइडियाज को सोचने लगती, पर गलती से उसका हाथ नल पर चला जाता है, जिस कारण से उसके पूरे कपड़े भीग जाते हैं और मोना काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाती। अब ये देख करके हीरो की तरह मेडाका उसे कवर करता और वहाँ से चला जाता। बट अब मोना के दिल में घंटी बज चुकी थी प्यार वाली, और वो मेडाका से इम्प्रेस हो चुकी थी। उन दोनों को ऐसे अलिसा नाम की एक स्टूडेंट देख लेती है। अब आगे मेडाका पार्क में अकेला बैठा होता है। तभी वहाँ पर उसके दोस्त उसके पास आकर के उससे पूछने लगते, आखिर तुम मोना को क्लास में से उसे इग्नोर क्यों करते हो, जबकि वो तुम्हें अटेंशन दे रही, तो फिर तुम उससे इतना बाहू क्यों खाते हो? जिसका रिप्लाई में मेडाका उसे बताता है वो जहाँ से आया है ना, जिस गांव से, वहाँ पर उसे एक भी लड़की नहीं मिली। वहाँ पर बस उसने सिर्फ गाय भैंस ही देखे हैं। लड़कियों से कैसे बात की जाती है मेडाका को ये बिल्कुल नहीं आता, और इसलिए वो इन सारी चीजों से दूर रहता है। अब आगे क्लास में मोना मेडाका को उसकी जिम सूट वापस कर देती और उससे कहती है, तुम चिंता मत करो, मैंने इसे धो दिया तो इसमें तुम्हें मेरी स्मेल नहीं मिलेगी। मेडाका हमेशा की तरह सिंपली उसे इग्नोर करता है। मोना को भी अब इसकी आदत हो चुकी थी। मोना ये पढ़ लेती है एक दिन वो मेडाका को अपना आशिक बनाकर मानेगी। फिर अगले दिन स्कूल में सभी लड़के अपने पार्टनर के साथ स्केच को बना रहे थे। मोना का पार्टनर कोई और नहीं मेडाका था। मोना मेडाका के पास आकर के हॉट सा पोज देती, जो देख करके तो सारे लड़के फ्लैट हो जाते हैं, लेकिन मेडाका उसे टोटली इग्नोर कर देता है। मोना काफी गुस्सा होकर के अपने मन में कहती है, आखिर ये लड़का मुझे देख करके इतना भाव क्यों खाता है, और आज ये बिना मुझे देखे मेरे स्केच को कैसे बना पाएगा। तभी मोना को उस टाइम की बात याद आ जाती है जब वो पानी पी रही थी, तो मेडाका उसे देख करके ब्लश करता जा रहा था। तो अब मोना बिल्कुल वैसा ही पोज देती है, जो देख करके मेडाका शर्म से लाल हो जाता है, पर वो अपने आप को कंट्रोल करके मोना के सामने आ जाता है और उसके स्केच को बनाना स्टार्ट करता है। तभी मोना एक लड़की को देखती है जो कि उसे देखे जा रही थी। मोना अपने मन में सोचती है, आखिर ये लड़की मुझे ऐसा देख क्यों रही। अब वो मेडाका से पूछती है, आखिर तुम मेरे कौन से बॉडी पार्ट्स के स्केच को बना रहे? मेडाका उसे रिप्लाई करता, मैं तुम्हारे नेक को स्केच कर रहा। ये सुन करके मोना का हार्ट बीट काफी फास्ट हो जाता है और वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है और क्लास के बाहर ये बात सोचती है, आखिर मुझे क्या फील हो रहा था जब वो मुझे इतना क्लोजली देख रहा था। तो दूसरी ओर मेडाका के फ्रेंड्स उसके स्केच को देख करके उसकी तारीफ करते, तो मेडाका ब्लश में लाल पीला हो जाता है। अब आगे लाइब्रेरी में मोना उसी बुक को पिक करती है जिसे मेडाका पिक करता है। मोना उससे कहती है, क्या बात है, हमारे टेस्ट बिल्कुल सेम है। मेडाका उससे कहता है, अगर तुम इसे पढ़ना चाहती हो तो तुम ले सकती हो। जाते वक्त मेडाका ब्लश करते हुए अपने पास सोचता है, मोना कितनी क्यूट है, और आज तो मैंने उसके सॉफ्ट हैंड को टच किया। तभी मोना उसी लड़की को देखती है और ये बात सोचती, आखिर ये मुझे ऐसे फॉलो क्यों कर रही। वहाँ पर लाइब्रेरी में सारे लड़के काफी जेलस फील कर रहे थे क्योंकि मोना मेडाका के साथ स्टडी कर रही थी। इधर फिर मोना उसी लड़की को देखती है और अब ये सोचती है, आखिर इसकी क्या प्रॉब्लम है। पर वेट, क्या ये मुझे नहीं बल्कि मेडाका को देख रही? क्या मेडाका इसका क्रश है? क्या होगा अगर मेडाका को ऐसी लड़कियां पसंद आ गई तो? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मैं उसे अपनी ओर पटाने के लिए इतनी कोशिशें कर रही और अब मैं ऐसे पीछे हट नहीं सकती, और ये बंदा तो मुझे एक पल का भी टाइम नहीं देता, और अब मुझे अपने आने वाले प्रॉब्लम्स का सामना भी करना होगा, और अब टाइम आ चुका है मुझे अपनी असली पोटेंशियल को दिखाने का। मोना अब एक बुक को लेकर के मेडाका के सामने बैठ जाती है। उसके ऐसा लुक पर मेडाका फ्लैट हो जाता है और बाकी के सारे लोग उसे बस देखते जा रहे थे। मोना अपने मन में कहती है, आखिर तुम्हें मेडाका
मेरा ऐसा लुक कैसा लगा? क्या तुम्हारे दिल में मेरे को लेकर के कोई फीलिंग्स आ गई? सो इधर मेडाका अपने मन में कहता है, आखिर ये कब मेरे सामने आ गई और इसके गॉगल्स कितने अमेजिंग लग रहे हैं इसके ऊपर। सो इधर मोना कहती है, मेडाका तुम मुझको चूज करो, अगर तुमने मुझको चूज किया ना तो फिर मैं तुम्हें हर एक दिन कुछ नया दिखाऊंगी। ऐसा बोल करके मोना उसके लेग्स को टच कर दी। तो उधर मेडाका ये बात सोच रहा था, आखिर इस लड़की को क्या हो गया है, आखिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही, मुझे अपने माइंड को क्लियर करना पड़ेगा। तभी मोना उससे पूछती है, आखिर तुम मेरे बारे में क्या फील करती हो? मेडाका तुरंत ब्लश करते हुए वहाँ से चला जाता है। मोना काफी गुस्सा हो जाती है, आखिर उसने कोई रिप्लाई क्यों नहीं दिया और मेरा चार्म उसके ऊपर काम क्यों नहीं करता। तभी वो अलीशा को देखती है जो कि उसकी ओर देख रही थी और उसके स्माइल वाले लुक्स को देख करके मोना ये बात सोचती, इतना अच्छा क्यों है। क्लास के इंटरवल के दौरान ये ब्लैक बोर्ड्स को साफ करती और सारे डेस्क को उसकी सही जगह पर रखती। वो हर एक तरह से काफी अच्छी लड़की है और अब मैं क्या करूँ? अब मुझे ये काम खत्म करना पड़ेगा वरना वो मेडाका को मुझसे ले लेगी। अगले सीन में मोना के पास एक लड़का करके उसे एक बुक देता तो मोना उससे कहती है, थैंक्स, लव यू। वो लड़का स्माइल करते हुए मोना से कहता है, ठीक है फिर तुम इसे पढ़ करके मुझे बताना आखिर तुम्हें ये कैसा लगा। उसके जाने के बाद मोना को रियलाइज होता है उसने आज तक कभी मेडाका को ऐसा कुछ नहीं बोला। सो देन अब मोना के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। दूसरी ओर टेरेस पर हमें मेडाका को दिखाया जाता है जो कि आराम से बैठ करके ठंडी हवाओं को ले रहा था। तभी उसके पास एक हैंगी उड़कर आ जाता है तो मोना उसके पास दौड़ती हुई आ जाती है और उससे कहती है, थैंक यू मेडाका, तुम तो मददगार हो। अब वो उसे आई लव यू वर्ड बोलने जाती लेकिन वो जितना भी कोशिश कर ले वो उससे बोल नहीं पाती। आखिर उसे देख करके मुझे क्या फील हो जाता है, मैं उससे बोल क्यों नहीं पा रही। मोना काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद अगले दिन क्लास में क्लास रेफ चुना जा रहा था जिसमें अलीसा फर्स्ट आती है एंड मोना सेकंड आती है। सो अब ऐसा ही क्लास रेफ होने के नाते सभी के जाने के बाद उन दोनों को कुछ काम करना पड़ता है। दोनों ही आपस में बात करते हैं स्कूल के फेस्टिवल के लिए कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए। तभी मोना का पेन चलना खत्म हो जाता है तो अलीशा उसे अपना पेन देती, फिर तुरंत वहाँ से अपने मोबाइल को हटा लेती है। मोना उसे से देख कर कहती, आखिर तुम मेरे से क्या छिपा रही हो, क्या है उसमें, तुम मुझे दिखाओ। अलीशा उसे रिप्लाई करती, मैं तुमको तो बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी। तो मोना हार नहीं मानती और उसे पकड़ने के चक्कर में वहीं पर गिर जाती है। तभी उसे अलीशा का फोन मिल जाता है जिसमें उसकी खुद की बहुत सारी फोटोज थी। अलीशा उससे रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, तुम मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, मेरे पास तुम्हारे बहुत सारे फोटोज हैं, इसलिए मैं इसे छिपा रही थी ताकि तुम कुछ गलत ना समझ लो। इस बात को सुन करके मोना डायरेक्ट उसे गले लगा लेती है और उससे कहती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलीशा रोते हुए उससे कहती है, तुम बहुत अच्छी हो मोना। इधर मोना अपने मन में कहती है, ओ अच्छा, तो ये लड़की मेरे पीछे थी ना कि मेडाका के पीछे। तभी अलीशा उससे कहती है, मोना मुझे ये बात पता है तुम मेडाका को पसंद करती हो। उस समय उसने तुम्हें अपना जब शर्ट पहनाया था ना तो तुम काफी अच्छा फील कर रही थी। तुम जब भी उसके साथ रहती हो तो तुम काफी अच्छा फील करती हो और अब मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगी। जिसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर फेस्टिवल की काफी अच्छे से तैयारी चल रही थी। मोना और लिसा को स्कूल के मैनेजमेंट की फेस्टिवल की ड्यूटी मिली थी। अलीशा तो मोना के साथ काम करने के लिए काफी ज्यादा खुश थी। सो अब इस तरीके से स्कूल के फेस्टिवल की तैयारी काफी जोरों शोरों से होने लगती है। मोना अब अलीशा को देख करके कोई भी जेलस वाला फीलिंग नहीं रखती। उसे जब से पता चल गया है कि वो लड़की मोना की फैन है ना कि मेडाका की, अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मोना अलीशा के साथ ड्रेसिंग रूम में जाती है जहाँ पर बहुत तरह के कॉस्ट्यूम्स होते हैं। अलीशा मोना को सजेस्ट करती है, तुम्हें मैट के आउटफिट्स को पहनना चाहिए। फिर उसे लव के बारे में बताने लगती कि स्कूल के साइड एरिया पर एक ऐसा ब्रिज है, कहा जाता है अगर आप उस ब्रिज पर अपने क्रश के साथ जाओ तो आप दोनों का बॉन्ड काफी तगड़ा हो जाएगा। मोना इस बात को सुन करके काफी सरप्राइज हो जाती है, भला ऐसा कोई प्लेस भी होता है। तभी अलीशा उससे कहती है, तुम्हें स्कूल फेस्टिवल वाले दिन मेडाका के साथ वहाँ पर जाना चाहिए। मोना गुस्से में अलीशा से कहती है, तुम जैसा सोच रही ना वैसा बिल्कुल नहीं है। तभी अलीशा को कुछ स्टूडेंट्स बुला लेते हैं तो अब ड्रेसिंग रूम में मोना मेडाका को सेड्यूस करने के लिए कोई ड्रेस ट्राई करने का सोचती। तभी उसकी नजर एक बनी कॉस्ट्यूम पर पड़ती है। वो तुरंत उसे ट्राई कर लेती लेकिन वो ड्रेस काफी शॉर्ट था। मोना खुद उसमें अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तभी उस कमरे में मेडाका आ जाता है। मोना उसे देख करके और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। मेडाका भी उसे ऐसे शॉर्ट ड्रेस में देख करके वो पहले अपने आप को कंट्रोल करता है
फिर तुरंत वहाँ से जाने लगता। लेकिन तभी उस कमरे में एलिसा आने वाली थी। अब ये देख करके मोना सोचने लगती है, अगर उस लड़की ने हम दोनों को ऐसे साथ देख लिया तब वो पता नहीं हमारे बारे में क्या सोचेगी। इसलिए मोना मेडाका का हाथ पकड़ करके अलमारी में छिप जाती है और अब जब कमरे में एलिसा आ जाती है तो उसे मोना कहीं भी नहीं दिखती। दोस्तों, इसी के साथ इस लेटेस्ट एनिमे का ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अगर